कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जिंदगी की दौड़ में हम कहीं पीछे छूट गए हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम इसी बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि खासकर जेन ज़ी क्यों इस फीलिंग से इतना जूझ रही है और इसके बारे में हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। चलिए एकदम मुद्दे की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल है वो सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये एक एहसास है जिसे आज बहुत से लोग, शायद हम में से कई लोग महसूस कर रहे हैं। अगर इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ में है तो ये पूरी बातचीत आपके लिए ही है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत की जड़ है। देखिए, किसी को भी आलसी कह देना बहुत आसान होता है, पर सच्चाई ये है कि जेन ज़ेड पर बोझ बहुत ज्यादा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने का प्रेशर, हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव, सही करियर चुनने का दबाव, ऊपर से सोशल मीडिया जहां हर कोई अपनी जिंदगी की बेस्ट चीजें दिखा रहा है। ऐसे में लगातार तुलना होती है और ये महसूस करना बहुत आसान हो जाता है कि शायद हम ही कहीं कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सच माना है। एक ऐसा झूठ जो हमारी सोच पर, हमारे हर फैसले पर हावी हो जाता है। और ये वो झूठ है जिस पर हम सब ने शायद बिना सोचे समझे आंखें बंद करके यकीन कर लिया है। और वो झूठ ये है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। ये आवाज अक्सर हमारे दिमाग में गूंजती रहती है ना? कि जल्दी करो, वक्त निकला जा रहा है। ये स्लाइड हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी एक रेस है, हर कोई भाग रहा है, आगे निकलने की होड़ में है। पर सच तो ये है कि जिंदगी एक दिशा है, एक डायरेक्शन। और सही दिशा में चलने का मतलब है उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो। मतलब अपने शर्तों पर जिंदगी जीना, दूसरों की रफ्तार देखकर नहीं। याद रखिए, स्पीड नहीं, डायरेक्शन जरूरी है। अब एक ऐसे सीक्रेट की बात करते हैं जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये जुड़ा है उस आवाज से जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, हमारी खुद से की जाने वाली बातचीत। तो ये सेल्फ टॉक आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो कहानी है, वो स्क्रिप्ट है जो हम हर दिन हर पल खुद को सुनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, पर यही स्क्रिप्ट हमारे आने वाले कल की नींव रख रही होती है। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम अपने बारे में मानते क्या हैं, क्योंकि जिस बात पर हमारा मन यकीन कर लेता है ना, हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। हमारी सोच ही हमारी हकीकत को बनाती है। चलिए, अब तीसरे और शायद आज के दौर के सबसे अहम विषय पर आते हैं। ये लड़ाई है तुरंत मिलने वाली खुशी और लंबे समय के सपनों के बीच की। ये दुविधा हम सब हर रोज झेलते हैं। एक तरफ है फोन स्क्रॉल करते ही मिलने वाला मजा, वो इंस्टेंट डोपामाइन हिट, और दूसरी तरफ है हमारे सपने जिनके लिए मेहनत लगती है, सब्र लगता है। देखिए, इसका एक ही तरीका है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी देना, इसी से मोटिवेशन बना रहता है और बड़े लक्ष्यों पर फोकस करना आसान हो जाता है। और इसका समाधान ना बहुत सीधा सा है। अगर अपनी डिजिटल आदतों पर, अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल पा लिया तो असल में अपनी जिंदगी पे कंट्रोल पा लिया। सारी शक्ति हमारे अपने हाथ में है। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो लहरों की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। ये टेम्पररी है। जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है अनुशासन। डिसिप्लिन ही असली और परमानेंट ताकत है। हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, पर यह एक बहुत जरूरी सच्चाई है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी, कोई और आकर हमारे लिए ये काम नहीं करने वाला। और अब इस बातचीत की आखिरी और सबसे ज्यादा उम्मीद भरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने समस्याओं की बात की, अब हम संभावनाओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, इस ख्याल को अपने मन से निकाल दीजिए, आप टूटे हुए नहीं हैं। जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई हैं वो आपकी पहचान नहीं है, और नहीं आप बेकार हैं। ये एक और नेगेटिव सोच है जिसे हमें तोड़ना है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस उसे पहचानने की देर है। और ये स्लाइड ये सब कुछ इतने शानदार ढंग से बताती है, हम कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हम सब एक प्रोसेस में हैं। जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, ये तो लगातार बनने, बदलने और बेहतर होने का एक सफर है। आप बन रहे हैं। तो अब ये आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है, ये सारी बातें हमें इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि आखिर हम क्या बनना चुन रहे हैं। और इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, हमारे अपने ही हाथों में है।